अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। वीडियो बनाए हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर गए थे और आप लोगों की तरफ से इस दौरान मुसलसल मैसेजेस और कमेंट्स मुझे मिलते रहे हैं कि आखिर आप कहाँ हैं और कोई भी नई वीडियो चैनल पर क्यों नहीं आ रही। तो इस हवाले से अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आप लोगों को अपनी गैर हाजिरी के हवाले से वजह बता दी थी। तो नाजरीन इकराम, इस बारे में मैं आप लोगों को ये इतला दे दूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन और भाई की हालत बेहतर है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि डेंगू मच्छर से बचाव का खास ख्याल रखें और बाकी मामला फिर अल्लाह ताला पर छोड़ दें। जबकि कुछ नाजरीन ने मुझसे कमेंट्स में ये भी सवाल किया कि क्या आपके चैनल पर स्ट्राइक्स हैं इसलिए आप वीडियो नहीं बना रही। तो मैं उन्हें इतला दे दूं कि ये बात नहीं है। मुझे स्ट्राइक मिली है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वीडियो ही ना मैं अपलोड कर सकती, और मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। तो अगर स्ट्राइक्स वाला मसला होता तो मैं साफ साफ आप लोगों को यही बात कहती। बहरहाल अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और कुरुल्श उस्मान में सूरत हाल ये है कि उस्मान बे कस्तुनतुनिया में है, तुर्कुत बे ओक्तम बे के कबीले में है। बाज़ंतीनी शहनशाह अभी भी जहर के असर का शिकार है और उसकी बेटी को जहर की साजिश में उलझा लिया गया है। वाकयात बहुत सस्पेंसफुल होते जा रहे हैं और कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, जबकि वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है। और इस सीजन में जो नए जंगजू मुतारिफ करवाए गए हैं, इनका सरदार ओलूफ खुद अपने बारे में बताता है कि इसके आबा अजदाद वाइकिंग्स थे और ये अब बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए काम कर रहे हैं। तो इस डिटेल को सामने रखकर अगर तारीख खंगाली जाए तो इस किस्म के जंगजू वाइकिंग्स के नस्ल से मिले हैं जो सल्तनत रोमा के लिए लड़ते थे और उनका नाम विरेनियंस था। इनकी भी एक अलग और दिलचस्प तारीख है और मोहम्मद बोजदैग यहाँ भी तारीख के उलट कुछ नहीं दिखा रहे, बल्कि तारीख के मुताबिक ही ये सीजन चल रहा है, सिर्फ थोड़े से ड्रामेटिक टच के साथ। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ कुरुल्श उस्मान की रेटिंग जो हर किस्त के साथ कम होती जा रही है, इस बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि तुर्क मोहम्मद बोजदैग के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बार बार अब यही मुतालबा कर रहे हैं कि कुरुल्श उस्मान को खत्म कर दिया जाए और ओरहान गाजी की तारीख पर नया सीजन और ड्रामा शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं कि तुर्कों को इस सीजन पर क्या एतराजात हैं और ये नया सीजन हमारे भी किन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा। तुर्कों का बड़ा एतराज इस सीजन में ये है कि ओरहान और अलाउद्दीन को बड़ा दिखाना चाहिए था, क्योंकि उस्मान गाजी ने जब येनी शहर फतह किया था तो ओरहान 22 साल का था, लेकिन यहाँ सीजन 4 में अभी तक बच्चा ही है, जबकि उस्मान गाजी के दूसरे बच्चे कहाँ हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को इस एतराज के हवाले से ये बताना चाहूंगी कि ये गलती इस वजह से हुई कि शुरू ही से ओरहान गाजी को देर से पैदा होता दिखाया गया, यानी 1281 के बजाय तकरीबन 1295 के करीब, जबकि तारीख के मुताबिक 1281 से 1279 के दरमियान ओरहान गाजी के इस बकिया अरसे में तमाम बहन भाई पैदा हो चुके थे। तुर्कों को एक बड़ा एतराज हुआ है ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान हसद की कहानी पर, लेकिन इस कहानी को पिछली किस्त में ही आप लोग जानते हैं कि खत्म किया जा चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद बोजदैग ने अक्सर पहले भी दिरुल अर्तुरुल में गुंदुगदू और अर्तुरुल के दरमियान इसी तरह हसद की कहानी शुरू की। फिर पिछले सीजन में साची और उस्मान के दरमियान यही मसला पेश आया। पिछले सीजन में गुंदूज और उस्मान गाजी के दरमियान यही गलत फहमी चली और अब इस सीजन में उस्मान गाजी के इन दोनों बच्चों के दरमियान भी यही काम शुरू हो गया है, जिसकी इस सीजन में जरूरत ही नहीं थी। तुर्कों का कहना है कि इनका प्यार मद्दाह को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता, बजाय इस तरह की नेगेटिविटी दिखाने के। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे नजदीक ये हसद की कहानी नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन को अपनी कमबख्ती का एहसास हुआ है कि मैं तो बस फालतू हूँ, बाकी सब किसी न किसी काम पर लगे हैं, मगर मैं किसी काबिल नहीं। तो ये हसद से ज्यादा एहसास कमतरी का केस है। और अगर ये सिनेरियो शामिल कर भी दिया है तो क्या मसला है? क्या बच्चे और टीनेजर्स ये ड्रामा नहीं देखते? इनको इस कहानी से अगर कोई पॉजिटिव गाइडेंस मिल जाए तो क्या बुरा है। तो यानी कि असल मामला यह है कि अलाउद्दीन का खुद पर से यकीन शेक हुआ है और अलाउद्दीन का किरदार अदा करने वाले बच्चे ने इस सीजन में काफी बेहतरी दिखाई है, अपनी अदाकारी और परफॉर्मेंस दोनों में। और इस सीजन में तो इसकी आंखें भी अदाकारी में इसका साथ दे रही हैं, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर में ये मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और जब ये बच्चा मलहून के ख्वाब में भी आया था तब भी इसने ओरहान की निस्बत ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस दिए थे, जबकि इसकी निस्बत ओरहान की पर्सनैलिटी दबी दबी सी लगी। ये मैं अदाकारी के हवाले से बात कर रही हूँ। तुर्कों का अगला एतराज ये है कि वाइकिंग्स वगैरह कहाँ से लाकर ड्रामे में डाल दिए गए हैं। इनके बजाय दिखाने का काम ये था कि उस्मान गाजी के इर्द गिर्द उस दौर में जो उस्मानी बेलिक्स थी, यानी जो कबीले थे, उनके बारे में कोई स्टोरी लाइन दिखाई जाती। और वाइकिंग्स के सरदार उलूफ का किरदार इस वक्त
तनकीद करने वालों के निशाने पर है। ये तुर्की का नामवर अदाकार है और तुर्क मद्दाहों का कहना है कि इसे उस्मान गाजी का कोई मजबूत सा जंगजू होना चाहिए था या फिर किसी कले का हाकिम, लेकिन इसे ड्रामे में क्या बना दिया। तो नाज़रीन इकराम, मुझे तो यही लगता है कि उलूफ आगे जाकर मुसलमान हो जाएगा और उस्मान गाजी का कोई तारीखी जंगजू बनेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन तो इस बारे में मेहमद बोज़दैक ही लेंगे। और कुरैश उस्मान की कहानी में पहले सीजन से ही जो कमी या खामी है वो ये है कि सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं होता और हम पहले ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं एग्री करती हूँ कि अल्परसलान और कुरैश उस्मान का अगर मुकाबला किया जाए तो अल्परसलान की कहानी ज्यादा पावरफुल है और हर किस्त में इतने ट्विस्ट आते हैं कि देखने वाला वाह वाह करने लगता है, जबकि कुरैश उस्मान के 6 स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। इनमें तब्दीली करनी चाहिए क्योंकि बार बार एक ही जैसे वाकयात रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ नाम और चेहरे मुख्तलिफ हैं। उस्मान गाजी की तारीख बहुत रिच है, मेहमद बोज़दैक को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जबकि हमारी तरफ से जो बड़ा एतराज किया जा रहा है वो ये है कि जैर कोताई के बारे में हमारा ख्याल था कि वो नए सीजन में आयगुल की शहादत के बाद आयगुल की मोहब्बत और याद में दीवानगी की हद तक बेगाना होकर एक फियर्स जंगजू के तौर पर सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही पेटू जैर कोताई जिसे अभी तक खाने पीने से सबसे ज्यादा प्यार है और उसकी जोड़ी भी उसी की तरह एक पेटू औरत उलझन खातून के साथ बना दी गई है। और ये अभी तक राज है कि उलझन को जैर कोताई क्यों अच्छा लगने लगा है, जबकि जैर कोताई के बच्चों का तस्करा पिछली किस्त में भी हम उलझन खातून के मुंह से सुन चुके हैं, तो वो अभी तक कहाँ हैं। लेकिन यहाँ मैं इस एतराज का जवाब ये देना चाहूंगी कि 1 या 2 किस्तों में सारे किरदार तो सामने नहीं रख दिए जाते। कहानी के मुताबिक बारी बारी किरदार आते हैं और अभी तो सीजन की शुरुआत है। मेहमद बोज़दैक ने अपनी पटारी में काफी कुछ छुपा रखा है और जैसे एक शायर के शेर का मिसरा है कि जो बांध रखा है वो माल अच्छा है, तो इसी तरह सारा सीजन अभी पड़ा है, एकदम ही सब कुछ देख लेंगे तो सस्पेंस कहाँ रह जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर ओवरऑल इन सब एतराज़ात का जायजा लिया जाए तो ये फजूल के हैं, सिवाय स्टोरी लाइन जिसमें तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन ये सीजन मेरी नजर में अब तक का सबसे पावरफुल, सस्पेंसफुल और एक्शन पैक्ड सीजन है, जिसकी हर किस्त पिछली किस्त से ज्यादा अच्छी है। मुझे कुरैश उस्मान से एक बड़ी शिकायत ये थी कि डायलॉग्स लंबे लंबे होते थे, जबकि ऐसा बुयूक सल्जूकलों में नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब की बार इस सीजन में ये शिकायत भी दूर हो गई है और इस सीजन की दूसरी किस्त में दुर्सन फकीह ने किसी रियासत के क़याम में कलम और तलवार की जो अहमियत बताई, और फिर पिछली किस्त में शेख हैदर अली ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कहानी सुनाई, तो दिल को काफी सुकून मिला। और ऐसी चीजें आप लोग जानते हैं कि सिर्फ दिल शातरुल और कुरैश उस्मान में ही नजर आती हैं। अभी तक अल्परसलान भी ऐसे सीन्स के मामले में पीछे है। तो इतनी खूबियों के बावजूद अगर तुर्कों को ये सीजन पसंद नहीं आ रहा तो ये उनका मसला है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कर ये सकते हैं कि मेहमद बोज़दैक के सोशल मीडिया पेजेस पर इनकी हिम्मत बढ़ाएं और तारीफी कमेंट्स करें ताकि वो दिल ना हार दें, क्योंकि इस वक्त इन पर काफी प्रेशर है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि नए सीजन पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है और बहुत सी खामियां दूर करने की कोशिश की गई है। मसलन अब उस्मान गाजी 2-4 जंगजू के साथ नजर नहीं आते और ड्रामा हर हवाले से हकीकत के करीब नजर आता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ कि कुरैश उस्मान की गिरती रेटिंग की आखिर क्या वजह है। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपने उस वीडियो का हवाला जरूर दूंगी जिसमें मैंने बुराक से मुतल्लिक वाकया बताया था, जो कि हाल ही में होने वाले तुर्क अदाकारों को डिग्रेड करने के हवाले से था। माना कि शोहरत दिमाग पर सवार हो जाती है, तो क्या पता बुराक का यही शोहरत का नशा उतारने के लिए कुदरत की तरफ से उन्हें ये झटका दिया जा रहा हो और ड्रामे की रेटिंग मुसलसल गिर रही हो। बहरहाल ये सीजन पिछले तमाम सीजन से हर लिहाज से एडवांस है। आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया।